एक दिन एक महान विद्वान से मिलने के लिए एक राजा आए। राजा ने विद्वान से पूछा, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत महान हो, लेकिन उसे दुनिया वाले नहीं जानते हों? विद्वान मुस्कुराए और बोले, हम दुनिया के ज्यादातर महान लोगों को नहीं जानते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो प्रसिद्ध महान हस्तियों से भी अधिक महान हैं। राजा को इस बात पर संदेह हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे संभव है? विद्वान ने कहा, मैं आपको ऐसे कई लोगों से मिलवाऊंगा। आइए, मेरे साथ चलिए। विद्वान राजा को लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसके पास पानी का एक घड़ा और कुछ रोटियां थीं। विद्वान और राजा ने उससे मांगकर रोटी खाई और पानी पिया। जब राजा उस बूढ़े आदमी को रोटी के दाम देने लगा तो वह मुस्कुराकर बोला, महोदय, मैं कोई दुकानदार नहीं हूं। ये तो बस वही है जो मैं अपने जीवन के इस पड़ाव में कर सकता हूं। मेरे पास जो थोड़ा बहुत है उसे मैं राहगीरों के साथ बांटता हूं। विद्वान राजा की ओर मुड़े और बोले, देखो राजन, इस बूढ़े आदमी की सेवा और परोपकार की भावना ही इसे महान बनाती है। दोनों गांव में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। उन्होंने स्कूल के शिक्षक से पूछा, आप इतने सारे छात्रों को पढ़ाते हैं, इसके बदले आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? शिक्षक ने राजा की ओर देखा और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। गांव में कोई शिक्षक नहीं था, जिससे इन बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा था। मैं चाहता हूं कि ये बच्चे शिक्षित होकर अपने जीवन को संवारें, इसलिए मैं निस्वार्थ भाव से इन्हें शिक्षा दे रहा हूं। विद्वान राजा से बोले, महाराज, दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीने वाले लोग ही सबसे महान होते हैं। इसके बाद विद्वान राजा को गांव के एक चिकित्सक के पास ले गए। यह चिकित्सक गरीबों का निःशुल्क इलाज कर रहा था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, आप इतने सालों की मेहनत से चिकित्सक बने, फिर भी बिना धन लिए लोगों की सेवा क्यों कर रहे हैं? चिकित्सक ने उत्तर दिया, राजन, मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धन और असहाय लोगों की सेवा करने के लिए किया है। मेरे लिए सच्ची खुशी पैसे कमाने में नहीं, बल्कि किसी की जान बचाने में है। इसके बाद विद्वान राजा को एक वृद्ध सैनिक से मिलवाने ले गए। वह आदमी राजा को देखते ही खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और क्या करते हो? उस वृद्ध सैनिक ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक सैनिक था। मैंने अपने बेटे और भाई को युद्ध में खो दिया, लेकिन मैं आज भी इस गांव के युवाओं को शस्त्र विद्या सिखाता हूं ताकि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकें। राजा को यह सुनकर गर्व महसूस हुआ और उन्होंने उस वृद्ध सैनिक को नमन किया। विद्वान राजा की ओर देख मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही वे महान लोग हैं जिनके बारे में आपने पूछा था। निस्वार्थ सेवा, परोपकार, त्याग और समर्पण, यही सच्ची महानता की पहचान है। राजा को अब समझ आ चुका था कि महानता केवल प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि सेवा और त्याग में है। उन्होंने प्रण किया कि वे अपने राज्य में ऐसे निस्वार्थ लोगों का सम्मान करेंगे और समाज की भलाई के लिए कार्य करेंगे।